Good evening, students. Welcome to Education Hub. My name is नवीन कुमार वरंदानी. आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का. ठीक है. ओ पहले तो साइंस है, सॉरी. पहले हम साइंस का टॉपिक करेंगे. इलेक्ट्रिसिटी. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी. चलिए निकालिए. Yesterday we were talking about factors affecting resistance. तो आज इसमें थोड़ा लिखने का काम है. फर्स्ट आपका क्या है? मटेरियल. फर्स्ट आपका क्या है? मटेरियल. इसमें लिखिए मटेरियल में लिखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन मटेरियल. फर्स्ट लिखिए रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन मटेरियल. resistance depend upon material of the conductor. Resistance depend upon material of the conductor as material changes, as material changes, then value of resistance also changes. Then value of resistance also changes. Value of resistance also changes. As material changes, value of resistance also changes. Value of resistance also changes. Comma, silver wire has the least resistance. Silver wire has the least resistance. Silver wire has the least resistance. So it is used in, silver wire has the least resistance. So it is used in solar panels. So it is used in solar panel. समझ में आ गया ना? मटेरियल की वजह से रेजिस्टेंस पे अफेक्ट पड़ता है. जैसे कॉपर वायर यूज कर लो तो अलग मटेरियल अलग रेजिस्टेंस. अब कॉपर की जगह सिल्वर वायर यूज कर लो, अलग मटेरियल अलग रेजिस्टेंस. एल्यूमिनियम वायर यूज कर लो, अलग मटेरियल अलग रेजिस्टेंस. आप लोगों ने शायद सुना होगा, अगर आप एसी बाय करने जाओगे, अगर आप लोग एसी बाय कर बेटा लेने जाओगे तो एसी पता है ना गरीबों? है एसी पता है? देखा एसी? ओके 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 ठीक है. मतलब दुकानों पे गए हो हवा हवा खाने एसी की, तो एसी देखा हुआ है. एसी में अगर तुम देखोगे तो वहां पे अगर तुम जाओगे तो वो बोलेगा आपको कॉपर वायर में चाहिए कि एल्यूमिनियम वायर में एसी चाहिए. ठीक है, तो कॉपर वायर का एसी अच्छा रहता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम होता है. ठीक है, तो रेजिस्टेंस बेटा मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि कैसा मटेरियल आप यूज करते हो. ऐसे मत बोलना कि बढ़िया मटेरियल होगा तो कम रेजिस्टेंस, बेकार मटेरियल होगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस. यहाँ पे बेटा तुम रोड नहीं बना रहे हो, सड़क नहीं बना रहे हो, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो. तो हर मेटल की अलग अलग रेजिस्टेंस होगा. आयरन की अगर तार यूज करोगे तो भैया इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा कि वो तार हीट होते ही मेल्ट हो जाएगी. और रेजिस्टेंस क्या प्रोड्यूस करता है? हीट. आया समझ में? अब सेकंड लिखिए क्रॉस सेक्शन area of material.
ऑफ मटेरियल। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मटेरियल। क्रॉस सेक्शन, अब भैया ये आपकी तार है, इस तार में से करंट जा रहा है, इस तार में से क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो ये जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया। आप लोगों ने देखा फिर होगा, आपके घर पे दरवाजे हैं, ठीक है, बेटा दरवाजे हैं ना, खिड़कियों से तो नहीं आते जाते हो। तो जो बेटा दरवाजे से अगर आप अंदर आ रहे हो, आवाज रुक गई होगी, रुक जाओ एक सेकंड। आवाज आ रही है, एक बार बेटा मेरे को बता दो, सही आ रही, ओके। चलो, क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर तुम बेटा दरवाजे से अंदर आ रहे हो तो जिस दरवाजे से तुम अंदर आ रहे हो उस दरवाजे का एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तुमने देखा होगा पहले राजाओं महाराजाओं के यहाँ बड़े बड़े शाही दरवाजे हुआ करते थे, ठीक है, तो वो वहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता था, ज्यादा, ठीक है। मैंने आपको बताया जितना एरिया अपना ज्यादा होगा उतना रेजिस्टेंस अपना क्या होगा, वेरी गुड, कम हो गया, ठीक है, उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यार दिक्कत कम होगी, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना दिक्कत कम होगी, सही बात है। अब तुम लोगों को गलियों में ज्यादा दिक्कत होती है कि बड़े बड़े हाईवे पे ज्यादा दिक्कत होती है, गलियों में, क्योंकि उसका एरिया कम है। हाईवे का एरिया क्या है, ज्यादा, हाईवे का एरिया क्या है, ज्यादा, हाईवे का एरिया ज्यादा, तो उसमें दिक्कत क्या होगी, कम। जहां एरिया ज्यादा वहां रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। यानी रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। लिखिए इस बात को, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, resistance of the wire is inversely proportional to, resistance of the wire is inversely proportional to, resistance of the wire is inversely proportional to the area of conductor, resistance of the wire is inversely proportional to the area of the conductor, is inversely proportion to the area of the conductor, area of the conductor। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। तो ये दोनों चीजों को नोट डाउन कर लो फटाफट, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया, यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया। ये भी लिखिए, आगे काम आएगा दीदी, ठीक है। आगे बढ़े, लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसी में कंटिन्यू है, इसी में कंटिन्यू करना है अभी, ठीक है। एज एरिया इंक्रीजेस, एज एरिया इंक्रीजेस value of resistance decreases, as area increases value of resistance decreases, value of resistance decreases। And if area decreases, and if area decreases, and if area decreases, value of resistance increases, value of resistance increases। समझ में आ गया ना, हाँ बेटा, खेल निराला है, समझ में आना है, ठीक है।
अब इसके बाद लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये एक छोटी तार, ये एक लंबी तार, जितनी लंबी तार उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, जितनी छोटी तार उतना रेजिस्टेंस कम। यानी रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ, क्योंकि जितनी लेंथ ज्यादा होगी, जितनी लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर बेटा देख, तेरी लुगाई अगर शाहगंज की होगी तो बेटा आए दिन वो अपने घर अपने मायके निकलती रहेगी, रेजिस्टेंस क्या है, कम, डिफरेंस लेंथ क्या है, कम, तो बेटा रेजिस्टेंस भी क्या है, कम। ये शाहगंज में है कोचिंग, तेरी लुगाई का भी घर शाहगंज में ही हो तो भैया आसानी से तेरी लुगाई फटाफट पहुंच सकती है। लेंथ बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब क्या दिखता है, रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ ज्यादा, ठीक है। अगर तेरी लुगाई केरला की होगी, कलवी, ठीक है, तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना क्या होगा, ज्यादा। क्या रोज रोज वहां पे जा पाएगी, आ जा पाएगी, नहीं ना, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि लेंथ क्या हो गई, ज्यादा। तो जितनी लेंथ ज्यादा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L। लिखिए, इसमें लिखिए रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, हाँ बेटा लेंथ ऑफ द कंडक्टर में, इसमें थर्ड में लेंथ ऑफ द कंडक्टर में लिखिए रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, resistance of the wire is directly proportion to the length of the wire, resistance of the wire is directly proportion to the length of the wire। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द लेंथ ऑफ द वायर, और इन दोनों को फिर नोट कर दीजिएगा, ठीक है। अब वही चीज लिख दीजिए, इफ लेंथ इंक्रीजेस देन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, कॉमा, इफ लेंथ इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, कॉमा, इफ लेंथ डिक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इफ लेंथ डिक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, इफ लेंथ डिक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। आया समझ में, आया समझ में। If length increases, resistance increases. If length decreases, resistance decreases. एक मिनट भैया, फोन देना, आपके फोन में नेट है? दीदी आपके फोन में नेट है? क्या अमीर लड़के हैं बच्चे। आगे समझ में, हेडिंग डालो टेम्परेचर, इसके बाद टेम्परेचर, फोर्थ चीज है टेम्परेचर, चौथी, हाँ बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर। मैंने आपसे कहा था कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, इसके ऊपर हमने बहुत सारी बातें की थी। इसमें लिखिए द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर increases, the resistance of the conductor increases
with increase in the temperature the resistance of the conductor increases with increase in the temperature with increase in the temperature with increase in the temperature बेटा टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता ही रहेगा। अगर जैसे गर्मी ज्यादा हुई तो पढ़ाई का भी मन क्या करेगा, कम करेगा ना। रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया ना पढ़ाई के लिए है। अगर जैसे हीट ज्यादा हुई तो इंसान अपने काम पे भी जाना क्या करेगा, कम करेगा, उसका मन भी नहीं होगा। धूप ज्यादा होगी तो बेटा रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुई तो बेटा टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। यानी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस। हाँ बेटा लिखो फुल स्टॉप लगा के इसी में ही, दिस स्टेटमेंट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मेटल्स। दिस स्टेटमेंट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मेटल्स। दिस स्टेटमेंट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मेटल्स। दिस स्टेटमेंट इज ओनली एप्लीकेबल, दिस स्टेटमेंट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मेटल्स। ठीक है, ना उसको मत लिखो, नीड नहीं है इसकी। आगे समझ में इतना? अब देखो, अब तुम्हें एक बढ़िया सी चीज बताता हूं। सबको आवाज बढ़िया बढ़िया आ रही है या शांति रहती है? यार ग्रुप पे मजा नहीं आता यार, थोड़ा यार हाँ बातचीत थोड़ा सा तो, कि पिक्चर देखने आ रहे हो जैसे ऐसा लग रहा है। बताओ तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? आप लोग मेरे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो यार। अब देखो, रेजिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन है एरिया के, रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के। अब बात को यहां पे सुनना, रेजिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शन है एरिया के, रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ के। तो क्या हुआ, इन दोनों इक्वेशन का मिलन करा दिया हमने, इन दोनों इक्वेशन का मिलन करा दिया। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन का मिलन करा दिया, यानी पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन का मिलन करा दिया। तो क्या हो गया, इन बेटा लेंथ ऊपर आ गया और एरिया क्या आ गया नीचे, यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L अपॉन A। जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और इक्वल्स का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और इक्वल्स का साइन लगाते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट हर जगह सेम नहीं हो सकता, लेकिन उसकी वैल्यू सेम रहेगी हमेशा। यहां पे वो कांस्टेंट रहेगा रो, यानी P को थोड़ा स्टाइल करके बना देना, और इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी। क्या कहा जाता है? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और ये L अपॉन A। ठीक है, ये क्या बताता है? ये रेजिस्टिविटी बताता है। ये क्या बताता है? ये रो, इसको बोलते हैं रो, RHO, रो। ठीक है, और ये रो क्या बताता है? ओम्स नहीं बताया बेटा, ये क्या बताता है? रेजिस्टिविटी बताता है। ठीक है, बटाटा वड़ा रेजिस्टिविटी बटाटा है। नोट डाउन कर लिया जाए, अभी बढ़िया आएगी।
सारे आ गए हमारे प्यारे साथी। चलो एक और बार फटाफट यहाँ पे सुन लो मैंने क्या बोला। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ। तो ये दोनों बातें हमने अभी अभी देखी थी, इन दोनों को हमने मिला दिया। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L अपॉन A, L ऊपर A नीचे, ठीक है। तो जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटाया और इक्वल्स टू का साइन आया तो एक कांस्टेंट आ गया, एक, हाँ बेटा क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू एरिया होता है बेटा। इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज बेटा बढ़ेगी, और उसमें ऊपर नीचे लिखा जाता है, ठीक है। कहा, क्योंकि उसमें आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी चीज बेटा बढ़ेगी, ठीक है। अब जैसे आप क्या करें कि एरिया अगर आपने बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो अब बेटा एक बढ़ रही तो दूसरी बेटा कम हो रही है ना, यहाँ पे एक बढ़ेगी तो दूसरी भी बेटा बढ़ेगी, इसलिए ये क्या आता है, ऊपर ऊपर आता है, और जो बढ़ेगी और घटेगी वो क्या आता है, ऊपर नीचे आता है, ठीक है। इन दोनों को मिला दिया तो हमारे पास R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू L अपॉन A आ गया। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा के इक्वल्स टू का साइन लगाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। इस वाली इक्वेशन में कांस्टेंट क्या है, ये रो, इसको कहा जाता है रो। रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टिविटी। रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टिविटी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी की पूरी कहानी बताऊंगा, सबसे पहले इतना लिख लो। अब बेटा हुआ क्या, नहीं बेटा ये उसके बाद है, टेम्परेचर खत्म हो गया उसके बाद है। अब बेटा हुआ क्या, हमारी एक प्यारी सी स्टूडेंट है, केदारनगर में रहती हैं, ठीक है। उनका विवाह हुआ, अब उनकी विदाई हो रही है, ठीक है। उनका विवाह हुआ, उनकी विदाई हो रही है। तो हुआ क्या कि वो रो नहीं रही थी। क्यों नहीं रो रही, मेकअप खराब हो जाएगा, ठीक है। नहीं रो रही, क्यों नहीं रो रही, मेकअप खराब हो जाएगा। हंस और रही, बाय बाय मम्मी, सी यू लेटर, मेकअप खराब हो जाएगा। तो उसकी है ना, उसकी मम्मी ने कहा पगली रो ले, पगली रो ले, रो ले, रो L अपॉन A। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद रख लो, रो ले, रो L अपॉन A, रो ले, ठीक है। याद कैसे रखना है इसको, फॉर्मूले को, रो ले, क्योंकि इसको बोला जाता है रो, और ये L और ये A, रो ले, ठीक है। पगली रो ले, रो ले पगली, रो ले, तेरा मेकअप खराब नहीं हो रहा पगली, ठीक है। आया समझ में, फॉर्मूला याद हो जाएगा, रोले, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रोले, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रोले, ठीक है। रोले रोले पड़ोसी वाली का मंडोले। आया समझ में बेटा, क्लियर हुआ, फॉर्मूला याद हो गया रेजिस्टिविटी, वो रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। क्या है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रोले। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रोले। अरे मजा आ जाएगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रोले। तो सुन लो, अभी हम इसको और बेटा फिर रुलाते हैं, देखना। ये रो है, ये L है, ये A है, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस आपका लेंथ पे डिपेंड करता है,
रेजिस्टेंस आपका किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। लो लेंथ ये दिखा रहा है, फॉर्मूला दिखा रहा है, हाँ भाई लेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि फॉर्मूले में भी लेंथ आ रहा है ना। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? तो और फॉर्मूले में एरिया आ रहा है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। और वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रो। कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रो। ये एल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और फॉर्मूले में ये रो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? मटेरियल को। मतलब टेम्परेचर का अलग फॉर्मूला हो जाता है बेटा, क्योंकि यहाँ पे हम ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं जिसमें टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, तो इसीलिए हम इस वाले फॉर्मूले में टेम्परेचर नहीं लेते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ही अगर तुम मटेरियल चेंज करोगे, तुमने अगर मटेरियल चेंज किया तो रेजिस्टिविटी, रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहा है। रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मटेरियल चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। यानी रेजिस्टिविटी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? मटेरियल पे। रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? मटेरियल पे। ठीक है, रेजिस्टिविटी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? मटेरियल पे। जैसे जैसे तुम मटेरियल चेंज कर दोगे, अगर तुमने मटेरियल चेंज कर दिया, तुमने कॉपर की जगह आयरन की तार ले ली, तुमने कॉपर की जगह आयरन की तार ले ली, तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी भी बेटा चेंज हो जाएगी, और ये भी किसकी आ जाएगी बेटा? ये भी आयरन की यूज हो जाए फिर लगेगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। तुमने गोल्ड की तार ली, अलग रेजिस्टिविटी, तुमने चांदी की तार ली, अलग रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जैसे लेंथ को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे रेजिस्टिविटी भी एक वैल्यू होती है। हर मटेरियल की कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होती है। हाँ, जैसे जैसे तेरे को एक चीज बताऊं कि तेरी वैल्यू क्या है? तेरी एज है। वैसे ही हर तार में कि वो तार कितना करंट ना कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगी, वो कैसे पता चलता है? रेजिस्टिविटी की मदद से पता चलता है। वो रेजिस्टिविटी बेटा किससे रिप्रेजेंट की जाती है? रो से। हर मटेरियल की अलग अलग होती है, गोल्ड की अलग, सिल्वर की अलग, कॉपर की अलग, एल्यूमिनियम की अलग, आयरन की अलग, जिंक की अलग, हर किसी की अलग अलग होती है। यानी मटेरियल पे सिर्फ वो डिपेंड करती है। बेटा बेटा आपका रेजिस्टेंस सब में है, सब में बेटा रेजिस्टेंस है, हर तार में रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ये, हाँ यहाँ पे ये तार लगी हुई है, इसमें भी रेजिस्टेंस है। ठीक है, हर चीज में कुछ ना कुछ बेटा रेजिस्टेंस होता ही है। अब ऐसा जैसे मैं आपसे कहूं कि हर माँ बाप कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोक टोक करते ही करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी माँ बाप रोक टोक नहीं करता, हर माँ बाप करता है, दुनिया का हर माँ बाप। ठीक है, ऐसे ही दुनिया के हर मेटल में रेजिस्टेंस तो होता ही होता है। और मेटल में कितना रेजिस्टेंस है ये कैसे पता चलेगा? रेजिस्टिविटी से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रो। यानी रो आपका कब चेंज होगा? रो चेंजेस कब? व्हेन, जब मटेरियल ऑफ द कंडक्टर चेंजेस। ये लिखना मत, ये लिखवाऊंगा मैं आगे, बस ये बता के चल रहा हूं तुम लोगों को। ठीक है, अब इतना रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी बोल ही रहे हैं तो चलो लिख ही लो यार रेजिस्टिविटी के बारे में। हेडिंग डालो रेजिस्टिविटी, हेडिंग डालो रेजिस्टिविटी, हेडिंग डालो रेजिस्टिविटी। प्यारी सी खूबसूरत सी नन्ही सी मुन्नी सी हेडिंग डालो रेजिस्टिविटी। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
इसका ये दूसरा नाम है। आपको याद नहीं रखना है, आपको बस अगर कभी कुछ हो जाए, मतलब आपसे बोल दे टीचर कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बेटा हिंदी मीडियम से नहीं पढ़े हैं हम, इसकी तो मेरे को भी नहीं पता स्पेसिफिक की हिंदी, या फिर पता होगी तो याद नहीं आ रही है। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो। इट is represented by row. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट डिपेंड्स अपॉन द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। इट डिपेंड्स अपॉन द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। इट डिपेंड्स अपॉन द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। It depends upon the material of the conductor. It depends upon the material of the conductor. ठीक है, हो गया, हो गया, फुल स्टॉप। इसी में लिखो, when material of the conductor changes, when material of the conductor changes, इसी में लिख, when material of the conductor changes, when material of the conductor changes, resistivity changes। when material of the conductor changes, resistivity changes। resistivity changes। ठीक है, अब बेटा रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। सबको पता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। मास की क्या होती है? केजी। टाइम की क्या होती है? सेकंड। आपकी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। तो हर किसी की कोई ना कोई यूनिट होती है, तो रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट होगी? ओम लीटर, ओम मीटर। देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? रोले होता है, रोले। भैया सबको पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है? रोले, पगली रोले। ठीक है, अब रेजिस्टेंस की यूनिट होती है रो, सॉरी रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ठीक है, रेजिस्टिविटी की तुमको बतानी है, यूनिट निकालनी है, तो उसको ऐसे ही लिख देते हैं। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ये मीटर से ये मीटर स्क्वायर का मीटर कटा, मीटर यहां गया, ओम मीटर is the unit of resistivity, ohm meter, unit of resistivity। कैसे निकाली? हमने ऐसे निकाल दी। याद करने की जरूरत नहीं, निकालना सीख जाओ। याद करने की जरूरत नहीं, निकालना सीख जाओ। सही बात है, सही बात है। निकालने की जरूरत नहीं, सॉरी याद करने की जरूरत नहीं, निकालना सीख जाओ, सब काम हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? बेटा अब अच्छे से बताना आप लोग मुझे
कि जो आज मैंने आप लोगों को बताया सब चीजें समझ में आई? हर एक बच्चा मेरे को बताए, हर एक बच्चा आ गया, क्लियर है? अभी कट रही है? सही आ रही है बेटा? कशिश एक बार आप मतलब जूम से बाहर जाके वापस आ जाओ। हिमांशी समझ में आया? करण, कनिष्का, लक्ष्य आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है भैया जी? लक्ष्य भैया जी कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आज के लिए इतना काफी है, अब बाकी बताएंगे आप लोगों को कल। चलिए आज के लिए शुक्रिया, थैंक यू, आपने क्लास अटेंड करी।